Hello everyone, Jai Hind. Welcome to the class. Today we will going to talk about top 25 MCQs from the topic plant kingdom. Okay. So everything related to the classification, okay, how they are classified. We will going to discuss all of these things through some questions. Okay. So let's get started with the class. So here comes the first question. Which of the following is an example of a green algae? ठीक है, आपको बताना है कि ग्रीन algae का इसमें से एग्जाम्पल कौन सा है. लैमिनेरिया, सरगैसम, क्लेमाइडोमोनास और फ्यूकस. ठीक है, तो आपको पता है कि प्लांट किंगडम का जो क्लासिफिकेशन है उसमें algae है. ठीक है, राइट. देन ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म्स हैं, ओके, एंड एंजियोस्पर्म्स हैं, राइट. ओके, तो इसमें एल्गी का भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, जैसे कि ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी. ओके, तो आपको हर एक, जैसे एल्गी की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको एल्गी की डिफरेंट क्लासेस के बारे में पता होना चाहिए. जैसे रेड एल्गी रोडोफाइसी, ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी, ओके, एंड ब्राउन एल्गीज फियोफाइसी. ठीक है, प्लस यू शुड बी नोइंग द एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द क्लासेस ऑफ एल्गी. ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है इसमें से कौन सा ग्रीन एल्गी है. सो द करेक्ट आंसर इज सी. सो दिस इज क्लेमाइडोमोनास. ठीक है, ये क्लेमाइडोमोनास है. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स? यस, जो प्लांट्स हैं वो कितने ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं? 6, 7, 5 और 4. यस, जब हम प्लांट किंगडम पढ़ते हैं तो हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, उन्हें ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. सो हाउ मेनी ग्रुप्स दे आर डिवाइडेड इनटू? करेक्ट आंसर देखिए 5 है. ठीक है, पहला है थैलोफाइटा, जिसमें कि आपका एल्गी आ जाता है. ठीक है, उसके बाद है ब्रायोफाइटा, देन टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. ओके, सो एल्गी जो है वो सबसे पहले ग्रुप है. ठीक है, और फिर धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ, कुछ फीचर्स डेवलप हुए, राइट. लाइक अगर हम बात करते हैं एल्गी की, लेट मी गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट इट. देखिए एल्गी में क्या था, वो थैलोफाइटा के अंडर थे. इट मीन्स दैट दे हैव थैलस लाइक बॉडी. ठीक है, उसके बाद ब्रायोफाइट्स आए. ब्रायोफाइट्स में रूट लाइक स्ट्रक्चर था, जिन्हें राइजोइड कहा गया, बट ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ, ट्रू रूट नहीं थी. ओके, बट दे डू हैव दिस रूट लाइक स्ट्रक्चर, राइजोइड्स. ओके, यहाँ पे जाइलम फ्लोएम एल्गी में भी नहीं है, ब्रायोफाइट्स में भी नहीं है. ठीक है, तो सबसे पहले जो वैस्कुलर प्लांट्स आए वो आए टेरिडोफाइटा. ओके, सो टेरिडोफाइट्स दे आर द फर्स्ट वन who will they will going to have the xylem and phloem. Okay, उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स आए एंड यस देन द एंजियोस्पर्म्स का. ठीक है, तो टेरिडोफाइटा से ही स्टार्ट हो गया रूट, स्टेम और लीफ प्लस द xylem and phloem. ठीक है, एंजियोस्पर्म्स आपको पता है दे आर दी फ्लावरिंग प्लांट्स, राइट. एंड जिम्नोस्पर्म्स दे आर लाइक देयर सीड इज नॉट कवर्ड. ठीक है, जिम्नो मीन्स नेकेड, स्पर्मा मीन्स सीड. ओके, सो देयर सीड इज नॉट कवर्ड, राइट, बट दे डू हैव रूट, स्टेम, लीफ, they do have xylem and phloem as well. Okay, moving ahead to next question. Okay, now एंजियोस्पर्म फर्दर जो डिवाइड हुए वो डाइकॉट और मोनोकॉट प्लांट्स में डिवाइड हुए. आपको बताना है इनमें से कौन सा मोनोकॉट प्लांट है. ओके, देखिए एग्जाम्पल से बहुत क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, सो मेक श्योर कि आप हर एक ग्रुप के एग्जाम्पल को याद करिए, हर एक क्लास के एग्जाम्पल को याद करिए. ठीक है, तो कैरेट, डेजी, गार्लिक और रोज, विच ऑफ देम इज अ मोनोकॉट प्लांट? ओके, सो करेक्ट आंसर इज सी, गार्लिक. ठीक है, देखिए यहाँ पे मोनोकॉट और डाइकॉट की बात हो रही है. तो जो मोनोकॉट्स होते हैं ना, उनमें एक ही कॉटिलिडन होता है. ठीक है, एक ही कॉटिलिडन. आप सबने कॉर्न देखा है. ठीक है, मक्का जैसे हम कहते हैं हिंदी में. तो जो कॉर्न होता है उसमें एक ही कॉटिलिडन होता है, वो दो पे नहीं डिवाइड होता है. ठीक है, जबकि डाइकॉट्स में 2 कॉटिलिडन होते हैं. ठीक है, जैसे राइस है वो मोनोकॉट है. ठीक है, ग्राम जो होता है, चना होता है, आप देख सकते हो, कैन जस्ट ब्रेक इट इनटू 2. ठीक है, वो इजिली 2 में डिवाइड हो जाता है बिकॉज इट हैज़ 2 कॉटिलिडन. ओके,
जो मोनोकॉट्स होते हैं उनमें फाइब्रस रूट्स होती हैं, कुछ ऐसी रूट्स जो एक ही जगह से कई सारी रूट्स निकल रही हैं, ठीक है। टैप रूट क्या होता है? टैप रूट में एक प्राइमरी रूट होती है, एक मेन रूट होती है, बाकी सेकेंडरी टर्शरी रूट्स होती हैं, ठीक है। तो जो डाइकॉट है उसका कैरेक्टरिस्टिक है हैविंग टू कॉटिलेडन, हैविंग दिस टैप रूट सिस्टम। और डाइकॉट की अगर आप लीफ देखेंगे तो उसमें कुछ ऐसा नेट जैसा स्ट्रक्चर होगा जिसको हम रेटिक्यूलेट वेनेशन भी कहते हैं, रेटिक्यूलेट वेनेशन, ओके। और यस, यहाँ पे हम इसे पैरेलल वेनेशन कहते हैं, मोनोकॉट्स में होता है पैरेलल वेनेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोनोकॉट में जो वैस्कुलर बंडल हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, बट यहाँ डाइकॉट में ये रिंग्स में रिंग्स में ये अरेंज्ड है, ठीक है। वैस्कुलर बंडल्स आपको पता है जाइलम फ्लोएम का जैसे अरेंजमेंट होता है उसको हम वैस्कुलर बंडल कहते हैं, ओके। नाउ फ्लावर पार्ट्स इन 3, ओके। तो जो फ्लावर पार्ट होता है मोनोकॉट्स के, दे आर जनरली ट्राइमेरस, ठीक है। ट्राइमेरस मतलब कि जो फ्लावर पार्ट है वो 3 में होता है, ट्राइमेरस होते हैं ये, राइट। जैसे अगर आप लिली का फ्लावर देखें तो वो ट्राइमेरस होता है, वो मोनोकॉट है, ठीक है। और जैसे हिबिस्कस की बात कर लें या और डाइकॉट्स की बात कर लें तो वो पेंटामेरस होते हैं, पेंटामेरस, ठीक है। देयर फ्लावर पार्ट इज इन 4 और 5, टेट्रामेरस और पेंटामेरस, ओके। तो ये इससे देखिए हमने मोनोकॉट और डाइकॉट के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी रिवाइज कर लिया, एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस द एग्जाम्पल, ठीक है। सो एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस टॉपिक प्लांट किंगडम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम? इनमें से कौन सा है जो एम्फीबियन है प्लांट किंगडम का? ब्रायोफाइट्स, थैलोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स? यस, किसको हम कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम? ओके, तो देखिए करेक्ट आंसर ए है ब्रायोफाइट्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आप एम्फीबियंस के बारे में पढ़ेंगे तो उनकी जो लाइफ साइकिल होती है उसका कुछ पार्ट लैंड पे होता है, कुछ पार्ट वाटर में होता है, ठीक है, राइट। दे डू रिक्वायर वाटर, ओके। तो यहाँ पे भी ब्रायोफाइट्स भी ऐसे ही होते हैं, और इन्हें एम्फीबियंस इसलिए कहा जाता है प्लांट किंगडम का बिकॉज दे विल गोइंग टू लिव इन सॉइल, ओके। सॉइल में तो रहते हैं ये, बट दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर दी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इनकी डिपेंडेंसी क्योंकि वाटर पे भी होती है और सॉइल पे भी होती है, ओके, बोथ। सो दैट इज द रीजन दे आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। Next question, which of the following divisions of plants does not have a well differentiated body? Okay, तो इनमें से कौन सा प्लांट का डिविजन है जिसमें कि वेल डिफरेंशिएटेड मीन्स रूट स्टेम लीफ नहीं होता? यस, does not have a well differentiated body. देखिए करेक्ट आंसर बी है थैलोफाइटा एल्गी, ठीक है। तो जो थैलोफाइट्स होते हैं, एग्जाम्पल देखिए एल्गी का है अल्वा, ओके, कारा एंड क्लैडोफोरा, ठीक है। मेक श्योर कि आप एग्जाम्पल जरूर याद करें, एटलीस्ट यू शुड बी नोइंग 5 एग्जाम्पल्स, ओके। जो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, जो क्वेश्चंस में आ चुके हैं, एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, दैट यू शुड इंक्लूड इन योर एग्जाम्पल्स, ठीक है। एज एन एग्जाम्पल आपको वो सब याद होना चाहिए, ठीक है। थैलोफाइटा देखिए, दे आर दिस प्लांट, द प्लांट इन दिस ग्रुप, दे आर कॉल्ड एल्गी। ये क्या होते हैं? एल्गी होते हैं, ठीक है। ये प्रोड्यूस होते हैं वेजिटेटिव्स एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड से, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन से होता है और हर एक फ्रैगमेंट फिर वो थैलस में डेवलप होता है। थैलस आप ऐसा समझ सकते हैं ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये ग्रीन मास आप समझ सकते हैं, दिस इज अ ग्रीन मास और अ ग्रीन पार्ट ऑफ अ प्लांट, ठीक है। इसमें कोई रूट, कोई स्टेम, कोई लीफ नहीं होती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेड एल्गी? देखिए अब आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी क्लास है एल्गी की जो कि जिसको हम रेड एल्गी भी कहते हैं? रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, लिवरवर्ट और फियोफाइसी? यस, व्हाट शुड बी द आंसर हियर? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ए, रोडोफाइसी।
लाइक जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू कि जो एल्गी होती है वो उसकी डिफरेंट क्लासेस होती हैं. रेड एल्गी रोडोफाइसी में आएगी. ओके, क्लोरोफाइसी में ग्रीन एल्गी. ओके, फियोफाइसी में ब्राउन एल्गी. ठीक है. और जो लिवर वर्ड्स हैं ये ब्रायोफाइट्स हैं. ठीक है. सो मेंबर्स जो होते हैं रोडोफाइसी के, इसमें दोनों ही क्लोरोफिल होता है, ए एंड बी. ठीक है. बट उनमें रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं फाइकोइरिथ्रिन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. आपसे पूछा जाता है किस एल्गी में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, तो आपको याद होना चाहिए कि इसमें क्लोरोफिल ए और बी तो होगा ही, बट ये जो रेड कलर है ये एक पिगमेंट की वजह से है, एक रेड कलर पिगमेंट की वजह से है जिसको हम फाइकोइरिथ्रिन कहते हैं. ओके. So it will going to cause red color to reflect back in the visible range which when the light shines on these green algae. तो ये आपको पता है कि अगर जो भी कलर रिफ्लेक्ट करता है वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट उसी कलर का दिखाई देता है. ठीक है. अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्रीन दिख रहा है इट मीन्स द ग्रीन लाइट इज रिफ्लेक्टेड. ओके. उसने बाकी सारे स्पेक्ट्रम के जो भी कलर्स हैं विजिबल रेंज के सब अब्जॉर्ब कर लिए हैं. ओके, ओनली द रेड कलर हियर इज नॉट अब्जॉर्ब्ड, सो इट इज रिफ्लेक्टेड बैक. जो भी कलर रिफ्लेक्ट करता है वो ऑब्जेक्ट उसी कलर का दिखता है. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है. आपको बताना है कि जो क्लासिफिकेशन हायरार्की होता है, ठीक है, उसमें जो बेसिक यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है. इज इट किंगडम, जीनस, फैमिली और स्पीशीज. यस. सो वी नो द करेक्ट आंसर इज डी, स्पीशीज. ये फंडामेंटल यूनिट है. ठीक है. स्पीशीज क्या होते हैं? दे आर द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जिनकी जो लाइक दे आर गोइंग टू हैव द सिमिलर फीचर्स, ओके, फिजिकल फीचर्स, एंड दे आर केपेबल ऑफ मेटिंग. ठीक है. तो स्पीशीज के कोई भी जैसे दो मेंबर्स हैं उन्हें सेम स्पीशीज का आप कब कहेंगे? व्हेन दे आर केपेबल ऑफ मेटिंग एंड प्रोड्यूसिंग अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. ठीक है. यहाँ पे एक चीज और ऐड कर लीजिए, एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेट करने के बाद जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो वो फर्टाइल होना चाहिए, तभी हम उन्हें सेम स्पीशीज का कहेंगे. ठीक है. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. पीट मॉस इज द कॉमन नेम ऑफ. ओके, पीट मॉस किसका कॉमन नेम है? स्फैग्नम, एंड्रिया, पॉलीट्राइकम और फ्यूनेरिया. यस, पीट मॉस इज द कॉमन नेम ऑफ. देखिए, पीट मॉस कॉमन नेम है स्फैग्नम का. ठीक है. ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि स्फैग्नम को और हम क्या कहते हैं? पीट मॉस कहते हैं. पीट इज अ फॉसिल फ्यूल दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्वॉम्प. ठीक है. जो मार्शी एरियाज होते हैं, ठीक है, वहाँ उसको स्वॉम्प कहते हैं. सो द फॉर्मेशन ऑफ दिस पीट इट टेक्स प्लेस बाय फॉसिलाइजेशन ऑफ स्फैग्नम. ठीक है. तो स्फैग्नम के फॉसिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उससे हमें ये पीट मिलता है. ठीक है. तो इसलिए हम इसे पीट मॉस कहते हैं. स्फैग्नम किस क्लास का मेंबर है? ब्रायोफाइट्स में एक क्लास होती है ब्रायोप्सिडा, उसका एग्जाम्पल है स्फैग्नम, उसका मेंबर है स्फैग्नम. ठीक है. आपको सबके एग्जाम्पल पता होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस जो आते हैं ना मोस्टली आप देखेंगे कि एग्जाम्पल से क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं. ठीक है. देखिए, अगर आप प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं मेक श्योर कि आप हर एक क्लास का, ठीक है, हर एक क्लास का, जैसे सपोज अगर हम एल्गी की बात कर रहे हैं तो एल्गी में 3 डिफरेंट क्लासेस हैं, तो आप हर एक क्लास के फीचर्स पढ़िए, उसमें कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट है, ओके, एंड उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं. सिमिलरली ब्रायोफाइट्स में आ गए, उनके जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ठीक है, उनकी डिफरेंट क्लासेस हैं, उसके एग्जाम्पल्स. सो मोस्टली आपको फीचर्स और एग्जाम्पल्स को ही समझना है इस पर्टिकुलर टॉपिक में. ओके, क्वेश्चंस भी यहीं से आएंगे, बट एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, नोस्टॉक इज अ टाइप ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी. यस, नोस्टॉक क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी है कि ग्रीन एल्गी है कि ब्राउन है कि रेड एल्गी? देखिए, नोस्टॉक एक ब्लू ग्रीन एल्गी है. ठीक है. नोस्टॉक क्या है? एक ब्लू ग्रीन एल्गी है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज नोस्टॉक. ये हेट्रोसिस्ट है, म्यूसिलेजिनस शीथ है ऑल अराउंड,
और ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया के अंडर आता है ये, ठीक है। सो दिस इज अ ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर प्लांट रूट्स। ठीक है, आपको क्या करना है, प्लांट रूट्स का जो फंक्शन है उसको आपको पढ़ना है और फिर आपको टिक करना है कि कौन सा इसमें करेक्ट फंक्शन है रूट्स का। ठीक है, टू गिव सपोर्ट टू द प्लांट, टू प्रोवाइड ह्यूमस, टू स्टोर फूड, टू अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। ओके, सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रूट्स? देखिए, रूट का काम अब्जॉर्प्शन का होता है, एंकरेज का होता है, सपोर्ट का होता है। ठीक है, तो यस, टू गिव सपोर्ट, टू अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल। मोर ओवर आपको पता है कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनमें की जो रूट है उसमें मॉडिफिकेशन होता है एंड इट स्टोर्स फूड, जैसे कि रेडिश, जैसे कि टर्निप, जैसे कि कैरेट। ओके, ये सब रूट मॉडिफिकेशंस हैं, इसमें रूट मॉडिफाई हो जाता है और इट इज यूज्ड एज फूड स्टोरिंग ऑर्गन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, सी एंड डी। ठीक है, सो देखिए, एंकर करना, टू टेक वाटर एंड मिनरल, टू ब्रिंग वाटर एंड मिनरल एंड टू ब्रिंग डिजॉल्व फूड फ्रॉम द स्टेम टू द रूट। कंडक्शन का तो काम होता ही है। ठीक है, सो बेसिकली जो रूट्स हैं उनका मेन जो फंक्शन होता है ये वाटर को अब्जॉर्ब करना होता है, सपोर्ट देना होता है और फूड को स्टोर करना होता है। ठीक है, कंडक्शन का काम स्टेम का है। ठीक है, राइट। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टू ब्रिंग डिजॉल्व फूड फ्रॉम द स्टेम टू द रूट्स, तो ये तो फ्लोएम के थ्रू होता है, राइट। सो देयर आर दीज थ्री मेन फंक्शंस ऑफ द रूट, टू प्रोवाइड द सपोर्ट, एंकरेज, to help in the absorption of water and minerals and to store food. ठीक है, next question, biodiesel is obtained from which of the following species of plants? ठीक है, biodiesel इनमें से किस plant species से obtain किया गया है? The first one is Prosopis juliflora, okay, then eucalyptus, then jatropha and linseed. Yes, biodiesel किस प्लांट की स्पीशीज से ऑब्टेन किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज जट्रोफा। ठीक है, जट्रोफा ऑयल हैज बीन यूज्ड इन इंडिया फॉर सेवरल डेकेड्स एज बायोडीजल फॉर डीजल फ्यूल रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो एप्लीकेशंस भी आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड ऑन दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू ब्रायोफाइट्स। ठीक है, तो आपको ब्रायोफाइट्स के रेफरेंस में इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। सो ब्रायोफाइट्स, दे आर द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। द इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज द स्पोरोफिटिक जनरेशन। दे आर नॉन वैस्कुलर प्लांट्स, दे रिप्रोड्यूस वाया स्पोर्स। यस, देखिए, आपको बताना है कि इनकरेक्ट या रॉन्ग स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है विथ रिस्पेक्ट टू, इन रेफरेंस टू ब्रायोफाइट्स। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर बी है। हम सबको पता है कि ब्रायोफाइट्स दे आर द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, बिकॉज जो इनकी लाइफ साइकिल है उसका कुछ पार्ट सॉइल पे होता है एंड दे ऑल्सो रिक्वायर वाटर, ओके, फॉर द मोड ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, तो इसलिए ये एम्फीबियंस हैं। दे आर नॉन वैस्कुलर प्लांट, ये भी ठीक है, इसमें जाइलम फ्लोएम नहीं होता, स्टेम लीफ नहीं होता, रूट भी नहीं होता, ट्रू रूट नहीं होती, बट रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं राइजोइड्स। ओके, सो दे आर नॉन वैस्कुलर प्लांट एंड दे रिप्रोड्यूस वाया स्पोर्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स एसेक्सुअली स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, सो इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज द स्पोरोफिटिक जनरेशन। तो जब आप ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल पढ़ते हैं तो आप दो जनरेशन को देखते हैं। ठीक है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जिसको हमने कहा है, तो स्पोरोफिटिक एंड गेमीटोफिटिक। ठीक है, दो जनरेशन्स आती हैं। तो जो इंडिपेंडेंट पार्ट है ना ऑफ द प्लांट बॉडी, दैट इज, आप यहाँ देख सकते हैं जो स्पोरोफाइट है ना, इट इज़ नॉट फ्री लिविंग। यहाँ पे लिखा है कि जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है ये इंडिपेंडेंट है, ये फ्री लिविंग है, बट ऐसा नहीं होता। द स्पोरोफाइट जो होता है वो फ्री लिविंग नहीं होता, वो फोटोसिंथेटिक गेमीटोफाइट से अटैच होता है और उसी से वो अपना न्यूट्रिशन डिराइव करता है। ठीक है,
देखिए आपको ये समझना है कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखा गया है ब्रायोफाइट्स में, ठीक है। इसमें एक स्पोरोफिटिक जनरेशन है, एक गेमिटोफिटिक जनरेशन है। जो गेमिटोफाइट होता है वो क्योंकि फोटोसिंथेटिक होता है, सो इट विल गोइंग टू प्रिपेयर फूड, ओके। तो जो भी नरिशमेंट है उसको डिराइव करने के लिए, उसको लेने के लिए जो स्पोरोफाइट है इट गेट्स अटैच टू दिस गेमिटोफाइट। तो स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट नहीं होता, इट डू डिपेंड ऑन दी गेमिटोफाइट इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Gemma are present in some liverworts, mosses, pteridophytes, some gymnosperms. आपने जेमा कप सुना होगा, जेमा, जेमी और जेमा कप्स. सो दे आर प्रेजेंट वेयर? देखिए ये प्रेजेंट होते हैं इन सम लिवरवर्ट्स, ठीक है, राइट। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं दे आर दी जेमे, जेमी और जेमा कप भी इन्हें कहते हैं, राइट। ये लिवर वर्ड्स में होते हैं, लिवर वर्ड्स दे आर अंडर दी ब्रायोफाइट्स, ठीक है। ओके, विच इज रूटलेस फर्न? देखिए फर्न जो होता है वो होता तो है टेरिडोफाइट, जिसमें रूट स्टेम लीफ होगा, जिसमें जाइलम फ्लोएम भी होगा। बट ऐसा कौन सा फर्न है जिसमें रूट नहीं होती? रूटलेस फर्न। द करेक्ट आंसर इज साल्विनिया, ठीक है। देखिए टेरेस को हम कहते हैं चाइनीज ब्रेक, एडियंटम को हम कहते हैं वॉकिंग फर्न, ड्रायोप्टेरिस को हम कहते हैं ब्रुक शील्ड फर्न, ठीक है। रूटलेस फर्न किसे कहते हैं? साल्विनिया। तो आपको कॉमन नेम्स भी पता होने चाहिए, ठीक है। दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दीज क्वेश्चन इन दी टॉप 25 MCQs, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइटल क्लब मॉस इज द कॉमन नेम फॉर? ओके, क्लब मॉस किसे कहते हैं? सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम और मार्सिलिया? यस, क्लब मॉस। हम लाइकोपोडियम को क्लब मॉस कहते हैं और लिटिल क्लब मॉस कहते हैं सिलेजिनेला को, ठीक है। तो आपको ये भी याद हो गया और ये भी आपने देख लिया कि अगर लिटिल क्लब मॉस पूछा जाता है तो आप सिलेजिनेला मार्क करें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द किंगडम प्लांटी विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स आर प्रीडोमिनेंटली एक्विटिक? ओके,